हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम आप सभी को। आज 19 स्ट्रीट ब्लॉगर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की हमारी ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है, हुई नहीं है मतलब होने वाली है। हमारी गाड़ी है 8 साढ़े 8 की और हमें घर पे बच गए हैं 7 और हमें लगता है हम लेट हो जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ से स्टेशन 1 घंटे की दूरी पे है। और कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और बस अब निकलते हैं घर से। जय श्री राम। क्या कर रहे हो? तो भाई यार नाग देवता के दर्शन हो चुके हैं और ये सांप है यहाँ पे, काफ़ी जहरीला लग रहा है। अब इसको जाने देते हैं। आज का मौसम काफ़ी साफ़ है और टाइम भी हो रहा है ट्रेन का और हमें निकलना है। मौसम भी साफ़ तो नहीं, मतलब मौसम बारिश का है। और अभी मंदिर जा रहे हैं और ये सांप यहाँ पे दिख गया हमको, यहाँ से जाना पड़ेगा रास्ते से। बाल खराब से लग रहे हैं इस समय बाद। इतनी जल्दी सुबह उठकर मंदिर जा रहे हैं और बस लेट ना हो जाए। जय श्री राम। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम आप सभी को। R19 स्ट्रीट ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की जो हमारी ट्रिप है वापस से चालू हो गई है और बीच में 5-6 दिन के लिए घूमना फिरना बंद किया था। व्यूज़ कम आने लग गए और व्यूज़ कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी आपका R19 स्ट्रीट ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और आज की जो ट्रिप है वो मैं आपको स्टेशन पर जाके बताऊँगा। और 8:30 की हमारी ट्रेन है, 7 हमें इधर ही बज गए और 1 घंटा में लगेगा कम से कम यहाँ से जाने में, क्योंकि मैं रहता हूँ अभी बन्नाड़ से जोधपुर स्टेशन जाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा। और चलो देखते हैं ट्रिप कैसी रहती है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग्स में। एंड तक बने हुए रहना और देखना हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। पैकिंग वैकिंग सब हो गई, यहाँ पर रेडी है, बस इसको उठा के ले जाना ही है और उठा लिया हमने। स्टेशन से पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, या फिर एक हिंट दे देता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। तो आपने वो तो सुना ही होगा भजन, जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षेक नगरी है विख्यात। कार में बैठ के अब कार को स्टार्ट कर रहे हैं और निकलते हैं। ठीक है, अरे हैं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। आपने वो भजन तो सुना ही होगा, जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षेक नगरी है विख्यात। तो गाइस उसी जगह जा रहे हैं। जय श्री राम आप सभी को। कहाँ जाने वाले हैं? बस अब घर से निकलने वाले हैं और सामान लोड हो रहा है डिक्की में। सामान लोड होकर निकलेंगे और थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो देखते हैं। ट्रेन 8:30 बजे है और हमें 7:30 घर पे बच गए हैं। ठीक है, जय श्री राम गाइस। जय श्री राम, रवाना हो चुके हैं। बस अब थोड़ी देर में स्टेशन पहुंच जाएंगे और टाइम मैं आपको बता देता हूँ 7:11 हो चुकी है। और यहाँ पे भैया जी गाड़ी चला रहे हैं। स्टेशन में कुछ काम वाम चल रहा है अभी। जो मेन एंट्रेंस होगी वो बंद हो गई है मेरे ख्याल से। मैंने जब लास्ट बार देखी थी जब तो बंद थी, अभी तो साइड से कोई एंट्रेंस कर दी है और चेंज होगा पूरा ये गाइस। और सुबह सुबह जोधपुर बहुत बढ़िया लग रहा है। देखो ट्रेन नंबर 14,854 मरुधर एक्सप्रेस वाराणसी सिटी, जोधपुर टू वाराणसी सिटी, मतलब रवाना नहीं हुई, थोड़ी आगे कर रही है। और अभी मैं समझना चलती में उतर गया, बट ब्रेक इसकी रिलीज़ है। और यहाँ पे जोधपुर से वाराणसी सिटी जाएगी और B5 कोच में हम बैठ चुके हैं और अभी ऊपर चढ़ते हैं और आपको सभी जानकारी देते हैं ट्रेन के बारे में। जोधपुर से वाराणसी मरुधर एक्सप्रेस खड़ी है प्लेटफार्म नंबर 5 जोधपुर के। और जर्नी जो हमारी होने वाली है बहुत ही क्लासिक होने वाली है। और इससे अभी ये चालू होगी जोधपुर से सारी गाड़ी जोधपुर से मेड़ता रोड, फिर आगरा के रास्ते गाजियाबाद होते हुए यहाँ पे अयोध्या पहुँचेगी। और भाई हमारे साथ है, खड़े हैं गेट पे। हमारे पास खड़ी है साबरमती दिल्ली जोधपुर वाली 12915 और ये हमारी 14854 मरुधर एक्सप्रेस वाराणसी सिटी। कैटरिंग का काम हो रहा है पूरा एकदम सही तरह। तो गाइस अपने सामने है रानीखेत एक्सप्रेस, जिसको याद होगा नैनीताल वाला ब्लॉग मेरा, हम इसी में गए थे। और उसके सामने भी मरुधर वाराणसी सिटी खड़ी थी और आज वही देख लो सामने रानीखेत एक्सप्रेस खड़ी है। और ये रही हमारी मरुधर एक्सप्रेस। पिछले साल हम उस ट्रेन में गए थे नैनीताल के लिए और मैंने वहाँ से बताया था आपको कि मरुधर एक्सप्रेस है। आज मैं यहाँ से बताता हूँ कि वो रानीखेत एक्सप्रेस है जो हमारे सामने खड़ी है और वो अभी रवाना होगी यहाँ से। और हमारी भी अभी 8:25 पर रवाना हो जाएगी, थोड़ा सा ही टाइम बाकी है।
मेरे ख्याल से 3 मिनट बाकी होंगे और सब बढ़िया चल रहा है एकदम। एक बार आपको कोच और दिखा देता हूँ। चल चुकी है मरुधर एक्सप्रेस हमारे सामने, फिक्स राइट टाइम 8:25 पे। और अभी टाइम बता देता हूँ आपको कितना हो रहा है, 8:26 हो रहा है। 8:26 पे चल चुकी है ये। चाय की चुस्की के साथ आनंद लेते हुए, स्पीड देखिए आप देख सकते हो 105 किलोमीटर है। और अभी जो अपना फर्स्ट स्टेशन है वो आने वाला है। मतलब फर्स्ट स्टेशन रायकाबाग चला गया, अब गोठन आएगा, मेरता रोड, और जयपुर में नीचे उतर के आपको बताएंगे। और ये मेरा भाई बैठा है यहाँ पे, अभी आपको पूरी जानकारी देगा। जो भी जोधपुर से अयोध्या जाना चाहता है, वाराणसी जाना चाहता है, तो बताएंगे अभी। हाँ बताइए भैया। देखिए ये जो ट्रेन है ये जोधपुर से वाराणसी जाती है, वाराणसी सिटी टू बी प्रिसाइज। और अभी जैसे जुलाई का महीना चल रहा है तो आप मौसम देख सकते हैं, बाहर एकदम सुहावना हो चुका है। गाड़ी की जो वर्तमान गति है वो 105-110 के बीच में। यहाँ से हम लोग अभी जोधपुर से चढ़े हैं। इसका पहला स्टॉपेज जोधपुर से 2 किलोमीटर दूर रायकाबाग में है। तो अगर आपको अयोध्या जाना है तो उसके 2 रास्ते हैं, एक तो अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम जंक्शन। दोनों स्टेशनों पे जोधपुर से अलग अलग ट्रेनें हैं। जैसे आप बात करें हावड़ा की, तो हावड़ा से अयोध्या कैंट रुकेगी और शायद स्टॉपेज उसका अयोध्या धाम नहीं है, अयोध्या कैंट से वो बाईपास होकर आपको डायरेक्ट जाना है तो अयोध्या धाम उतर सकते हैं। और जोधपुर से ट्रेनें हैं, मरुधर है, मरुधर 3 रूट में चलती है, तो शायद 3 में से 1 या 2 में अयोध्या आता है। जयपुर यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर है, और 60 किलोमीटर है, और ट्रेन की स्पीड अभी लगभग 100 होगी। और अभी देखा आया था, और अभी जयपुर आने वाला है थोड़ी देर में, अभी शायद। तो गाइस अभी बज गई है दोपहर की 12, और अभी स्टेशन आने वाला है फुलेरा, उसके बाद आएगा जयपुर। और अभी यहाँ से जयपुर जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ, मतलब जहाँ पे मेरी ट्रेन चल रही है, यहाँ से जयपुर अभी किलोमीटर है 60। और यहाँ पे ट्रेन बहुत अच्छी तरीके से घूमती है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ट्रेन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर घूमती है। और अभी यहाँ से जयपुर जो है वो है 60 किलोमीटर, और ये अभी गूठा जंक्शन आया है। मतलब जंक्शन नहीं कह सकते अपन इसको, गूठा आया है। और यहाँ पे हमारे कोई स्टॉपेज नहीं है। इसे देखो आप, सांबर लेक, और मेरे ख्याल से ये सांबर लेक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सांबर लेक जा रही है यहाँ से। और यहाँ से 5-10 मिनट बाद डेगान आ जाएगा। सो गाइस अभी हमारी ट्रेन पहुँच गई है सांबर लेक स्टेशन पे, और अभी जो पीछे गई वो सांबर लेक थी। यहाँ से जयपुर 3 स्टेशन बाद है। पहला आएगा अपना फुलेरा जंक्शन, उसके बाद आएगा डानक्या जंक्शन, उसके बाद जयपुर जंक्शन। करीबन 1:35 तक पहुँचाएगी। अभी 12 बजी है, 12:10 हो रही है, और ट्रेन अभी रुकने वाली है सांबर लेक स्टेशन पे। अभी आया नहीं स्टेशन, अभी एक्चुअली लेक चल ही रही है, और लेक जैसे ही खत्म होगी तब स्टेशन आ जाएगा। जा चुका है डेगाना जंक्शन, और वाराणसी एक्सप्रेस हमारी यहाँ पे खड़ी है, जो तो वाराणसी 4864। और अभी तक सिग्नल नहीं मिला इसको, 10 मिनट हो गए खड़े खड़े। और अभी हम नीचे उतरे हैं थोड़ा, और शायद अब सिग्नल नहीं है, अभी वहाँ साइड से ट्रेन आई है शायद, और मैं ट्रेन दिखाता हूँ आपको। इसके बाद दानक्या स्टेशन आएगा एक और उसके बाद अपना जयपुर स्टेशन आ जाएगा। और जयपुर में उतरना नहीं, अपने जाना है। बहुत ही क्लासिक जर्नी होने वाली है गाइस, ये बहुत ही बेस्ट जर्नी मैं आपको बताऊंगा। अयोध्या में मंदिर बना है भगवान श्री राम का, अभी नहीं बना, मैं 1 साल हो गया, 2022 में बना। 2022 में उसका मुहूर्त हुआ, और एक बार मैं पहले भी जा चुका हूँ, मतलब जब मंदिर नहीं बना हुआ था भगवान राम का, उस समय भी मैं अयोध्या जा चुका हूँ। और वहाँ पे मेरे को करीबन दर्शन के लिए 12 घंटे लगे थे उस समय लाइन में, और देखते कितना टाइम लगता है। तो अभी तो ये रुकी हुई है ट्रेन स्टेशन पे, इसको हो गया है करीबन 20 मिनट हो गए। अर्ली टाइम आई थी, उसके बाद भी इसको रोक दिया गया है। मैं क्या बता सकता हूँ, वैसे ही ट्रेनें लेट हो जाती है। और मेरे ख्याल से इसके आगे डबल लाइन भी है, फिर भी पता नहीं इसको क्यों रोक देता है। मेरे को ऐसा लगता है राजस्थान के जो स्टेशन है वहाँ पे
मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, तो उनको सुधारने का कार्य चला जा रहा है। और वाराणसी एक्सप्रेस आपको मैं दिखा देता हूँ। सो भैया जी आ गए, लग चुकी है और एकदम से ही जो हमारे सामने किंग आ चुका है जयपुर जंक्शन। और स्टेशन पे ट्रेन आ चुकी है, खड़ी है। इस साइड स्टेशन नहीं है, उस साइड स्टेशन आए हैं और अभी उतरेंगे नीचे स्टेशन पे, बैठते हैं बाहर यार। ठीक है, जस्ट जयपुर जंक्शन से ट्रेन और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है यार। ये जयपुर स्टेशन पे रुके हैं, 20 मिनट हो चुका है गाड़ी को, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। 1:16 हो चुकी है, देखते कब स्टार्ट होती है। ये अभी आ चुका है भरतपुर जंक्शन और भरतपुर जंक्शन के नीचे उतर चुके हैं। यहाँ पे नंबर एक गलत लिखी हुई आ रही, B5 की जगह S1 लिखा हुआ आ रहा है। और बहुत ज़्यादा ही भीड़ है इस वाले स्टेशन पे भी। ऊपर है वो तो बहुत नीचे है और ट्रेन बहुत ऊपर लग रही है स्टेशन से, चलने वाली है ट्रेन वैसे तो। पर यार भरतपुर में बहुत गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। इधर से मैं जोधपुर से आया हूँ, उधर से तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ का मौसम भी बहुत गर्म हो रहा है। AC से बाहर निकल ऐसा लगा इतनी गर्मी कैसे हो रही है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम अगर हम आपको देख के बताएं, अभी अपना टाइम हो रहा है। स्टेशन से हमारी बहुत यादें भी जुड़ी हुई है। तो पहले हम जब सफ़र करते थे, जब हम एक बार यहाँ से ट्रेन चूक गए थे। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजने वाले हैं। मतलब इस टाइम ट्रेन जाने वाली है सेंट्रल लाइन के अंदर। मंदिर जोधपुर, जब भी हमारी ट्रेन होने वाली है सेंट्रल लाइन के अंदर और आपको दिख रहा होगा रेड सिग्नल हो रखा है। इस बारिश आ रही है, यहाँ पे 2-3 छाटे आने लगे हैं। यहाँ पे जोरदार ही मौसम हो रखा है और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं। अब यहाँ से आगे केवल आप डिजिटली एंजॉय करें मेरा ये वीडियो, और मैं आपको डिजिटली बहुत अच्छे व्यूज़ दूंगा। और आगरा में मिलते हैं अब आपको। और बारिश आनी चालू हो गई है और बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। और मैं थोड़ा पीछे रहूँगा क्योंकि मेरे को 2 बार अंदेशा हो गया है। और देख सकते हो आप, बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है। ये देखिए आप, जो बारिश का मौसम हो रखा है और ये छाटे आपको दिख रहे होंगे। और मैं आपको बताऊँगा आगरा फोर्ट आ चुका है। यहाँ पे फोर्ट नहीं है, मतलब आगरा जंक्शन है ये, आगरा फोर्ट इसके बाद आएगा। और यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी है B5 कोच। और आगरा में आए हैं तो उनके पेठे नहीं खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अभी मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। यहाँ पे टाइम हो रहा है 6:22 और बढ़िया मौसम के साथ आनंद लेते हुए। और अभी यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं है। अभी 5 किलोमीटर पहले इससे बारिश आ रही थी, अब बिल्कुल नहीं है। तो गाइस ये है आगरा स्टेशन और आगरा फोर्ट। और यहाँ पे भी S1 लिखा रखा आगे। छोटी सी ट्रेन पता नहीं क्यों पहले से रुक रही है। और आगरा फोर्ट जंक्शन, और ये आगरा फोर्ट का रेड सिग्नल दे चुके हैं यहाँ पे ट्रेन को। ट्रेन रवाना हो गई है आगरा फोर्ट से और वो रहा आगरा फोर्ट जंक्शन। और ये हमारा खड़ा गोल्ड इज़ गोल्ड। और ये यहाँ से गाड़ी रवाना हो गई है। अब यहाँ से आप डिजिटली ब्लॉग का आनंद लो और मिलते हैं डायरेक्ट आपको इटावा जंक्शन पे। सोने के लिए और भैया ने भी बिस्तर बिछा दिया। सोएगा कोई नहीं, इसलिए मैं बिछा रहा हूँ। और भैया ने भी बिछा दिया, इसलिए मैं भी बिछा रहा हूँ। भाई जब इटावा जंक्शन आने वाला है और सब जो है यहाँ पे सो चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अजय भी नींद ले रहे हैं, अपना भी यही है। और मैं यहाँ पे मस्त
पार्ले जी बिस्कुट खा रहा हूँ। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए हमेशा, कभी भी डाउन टू अर्थ से अपन को ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो सो जाएंगे, लेकिन मैं आपको पता ही है उल्लू हूँ, मैं रात भर जागता हूँ। तो मैं कानपुर और इटावा जंक्शन पूरा कवर करूँगा, बने रहिए मेरे साथ। और 4 बजे हम सुबह अयोध्या पहुँच जाएंगे। सभी को जय श्री राम। अब मिलता हूँ मैं आपसे इटावा जंक्शन तक। तो गाइस अभी समय हो रहा है 4:15 और ट्रेन पहुंची अयोध्या के एंड पे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और आज की तारीख है 29 जुलाई। और देख सकते हो आप ट्रेन अर्ली मॉर्निंग पहुंचा चुकी है और अर्ली टाइम पे भी है ये। गाइस आ चुका है अयोध्या राम जंक्शन और ट्रेन ने अर्ली मॉर्निंग पहुंचा दिया है, अर्ली इन द टाइम भी पहुंचा दिया है। अर्ली मॉर्निंग पहुंचा दिया ट्रेन ने 4854 मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर से वाराणसी। टाइम हो रहा है 4:42 और इसका टाइम यहाँ पे आने का यही है 4:40 है टाइम और 2 मिनट लेट है शायद, कोई बात नहीं। और अभी एक्सीलेटर पे चल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं स्टेशन से। तो गाइस ये रहा अयोध्या धाम जंक्शन का स्टेशन और स्टेशन है या एयरपोर्ट। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो गाइस आ चुका है अयोध्या धाम का स्टेशन और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, और यहाँ पे भी अच्छी अच्छी कलाकृति बना रखी है। जिसने रामायण पढ़ी होगी या जिसने रामायण कभी सुनी होगी देखी होगी तो उन्हें पता होगा ये गिलहरी यहाँ पे क्यों है। और चलो अब बाहर निकलते हैं स्टेशन से। तो भाई बहुत अच्छा स्टेशन बन चुका है, पहले ऐसा स्टेशन नहीं था। अभी काफ़ी ऐसा लग रहा है प्रीमियम लुक, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट पर खड़े हैं हम लोग। स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, बहुत ही क्लासिक स्टेशन खड़ा है अयोध्या धाम जंक्शन। आ चुके हैं स्टेशन के बाहर और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ का, बारिश भी आएगी लगता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग्स। और अभी हम आ चुके हैं होटल में और होटल से अभी यहाँ से जाएंगे हम। अभी आगे का ब्लॉग आपको पता चल जाएगा कौन से आएंगे। तो आपने जो ये वीडियो देखा मेरा ट्रेन से जोधपुर टू अयोध्या जंक्शन वाराणसी एक्सप्रेस में, उस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब से 2 3 4 जो जितने भी ब्लॉग है वो अब आने वाले हैं अयोध्या के। और अयोध्या के ब्लॉग आप मेरा ड्रेस सब देख ही सकते हो। अभी हम जाने वाले हैं अयोध्या राम मंदिर के, और वो ब्लॉग चाहिए आपको तो इस वीडियो को 100 लाइक कर दो, आपको अगला ब्लॉग मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। और इसके बाद जितने भी ब्लॉग आएंगे 2 3 वो आएंगे अयोध्या नगरी के। और इसके बाद एक और ब्लॉग आएगा जो आएगा श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर रामलला के दर्शन के। और उसके बाद जो आएगा वो काशी का ब्लॉग आएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, ये 3 4 दिन आप ब्लॉग देखते रहिए मेरे, और मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। और जय श्री राम।